हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल की संकुलन दक्षता। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था यूनिट सेल के बारे में और उनके टाइप्स और उस पर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस वीडियो को वापस देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी है क्या? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है एक यूनिट सेल के अंदर, है ना, कितना पोर्शन एटम्स ने घेर रखा है और उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है टोटल। उन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात जो है, उस अनुपात को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन और यूनिट सेल या मात्रक कोष्टिका के कुल आयतन का अनुपात कहलाता है पैकिंग एफिशिएंसी। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी। मींस एटम्स ने कितना स्थान घेरा है, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। हाउ मच वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, कितना स्थान घेर के रखा है एटम्स ने, और उस मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका यानी कि यूनिट सेल का कुल आयतन, मात्रक कोष्टिका का टोटल वॉल्यूम कितना है। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन अंश। और जब हम इस संकुलन अंश का परसेंटेज निकाल लेते हैं, मींस मल्टीप्लाई विथ 100, तब हम उसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। तो किसी भी क्रिस्टल की अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी। एक तो उसमें कितने एटम्स हैं और एटम्स ने कितना वॉल्यूम घेर के रखा है, और दूसरा, ठीक है, टोटल यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है, मात्रक कोष्टिका का कुल आयतन कितना है। मैं आपको तीनों प्रकार के क्रिस्टल्स में ये चीज करके बताता हूं। देखिए बोर्ड पे, सबसे पहला है फर्स्ट क्रिस्टल ASCC यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सरल घनीय क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक सरल घनीय क्रिस्टल, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। ध्यान से देखना, बड़ा इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए, फॉर द क्लास 12th केमिस्ट्री, ACF एग्जाम, नीट के एग्जाम, जेई के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले SCC में क्या होगा, तो सबसे पहले एक SCC का मैं आपको जो है यूनिट सेल का डायग्राम बताऊं तो SCC यूनिट सेल ऐसी होती है। देखिए, SCC का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें एटम्स यानी कि परमाणु केवल कॉर्नर्स पर होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। मतलब यहां जैसे दो परमाणु हैं, ये देखिए, ये पहला परमाणु कॉर्नर का और ये दूसरा परमाणु मान लीजिए कॉर्नर का। ये दो कॉर्नर एटम्स हैं, किनारे के परमाणु है और ये इनका केंद्रक है। और हम जानते हैं भाई परमाणु कैसा होता है, एटम कैसा होता है, गोल होता है। तो इसका मतलब ये इसकी रेडियस हो गई, है ना, ये इसकी त्रिज्या हो गई r, ये दूसरे एटम की त्रिज्या हो गई r, रेडियस। और ये जो लेंथ है, ये कोई भी एक लेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं किनारे की लंबाई यानी कि a। तो इस केस में, SCC के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो किनारे की लंबाई है वो 2r के इक्वल है, बराबर, क्योंकि दोनों एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, एक दूसरे के टच में, संपर्क में, बीच में कोई खाली गैप नहीं है, स्थान नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस बार किनारे की जो लंबाई होगी, किनारे की लंबाई, द लेंथ ऑफ द एज, जो किनारा है उसकी लंबाई क्या होती है, a होती है, और इसके लिए a इक्वल्स टू क्या होगा, 2r होगा, बराबर। यानी एज लेंथ इज इक्वल टू 2r, दोनों की रेडियस r और r कर लिया तो ये हो गया 2r। यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसका वॉल्यूम, पूरी यूनिट सेल का। हम जानते हैं भाई यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम यानी कि आयतन, यूनिट सेल का आयतन, किसी भी क्यूब का आयतन क्या होता है, किसी भी क्यूब का आयतन होता है उसके भुजा की लंबाई का क्यूब। तो उसकी भुजा की लंबाई मींस एज लेंथ का क्यूब कर दिया, एज लेंथ का क्यूब हो गया 2r का होल क्यूब, 2r होल क्यूब मींस दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब, करेक्ट।
ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द होल यूनिट सेल, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा 8r³ इन SCC। अब हम देखें इसमें कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, हाउ मच वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो पहले हम ये देखें कि यूनिट सेल में एटम्स कितने हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि एक जो SCC यूनिट सेल होती है, SCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो हमें जानते हैं कि भाई इसमें केवल कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 इंटू टोटल एटम्स 8 है, दैट कंट्रीब्यूशन इज 1 एटम इन ईच यूनिट सेल। मतलब प्रत्येक मात्रक कोष्टिका में SCC के अंदर एक परमाणु ही होता है। आप कहेंगे सर ये तो 8 है ना, ये 8 परमाणु इस अकेली के नहीं है, इसके पास वाली यूनिट सेल में भी इनका पोर्शन, जैसे ये पोर्शन है ना, ये पास वाली यूनिट सेल में भी तो जाएगा। तो इस यूनिट सेल को कितना मिलेगा, इसका 1/8, इसका 1/8, ऐसे ही बाकी कॉर्नर्स का 1/8 इसको मिलेगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे 1। अब हम ये भी जानते हैं, है ना, वी नो दैट कि एटम कैसा होता है, राउंड गोल होता है ना, गोल। और गोले का, स्फीयर का जो हम आयतन निकालते हैं वो आयतन किसके बराबर होता है 4/3πr³। तो हम यहां यूं बोल सकते हैं कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, यहां एक ही एटम है और एक एटम है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 4/3πr³। क्लियर। एटम्स जो है राउंड या सर्कल में होता है, सर्कल तो नहीं कहेंगे, स्फीयर कहेंगे, है ना, गोलाकार होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब इन दोनों का हम रेशियो बना लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि PE इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स 4/3πr³ एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल 8r³ इंटू 100। ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन आ गया और उसका पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता आ गई। इसको सॉल्व कर ले, यहां से r³ टू r³ कैंसिल हो गया, 8 to 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ऊपर रह गया पाई और नीचे हो गया 6, सो दैट इज इक्वल टू π/6 इंटू 100। करेक्ट, π/6 हो गया, ये 3 नीचे आएगा तो 2 into 3 is 6, π/6 into 100, पाई इज 3.14, सो 3.14 अपॉन 6 into 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52.4%। ठीक है, यानी कि एक SCC सरल घनीय क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कितनी होती है 52.4% होती है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन मतलब ये कि एक SCC के लिए किनारे की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में, रेडियस में क्या रिलेशन है, तो A=2r। या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पैकिंग एफिशिएंसी लिखना, SCC की पैकिंग एफिशिएंसी लिखो, तो SCC की पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। इसका मतलब भी आप समझना, इसका मतलब यह है कि जो एटम्स हैं उन्होंने 52.4% पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा है इस यूनिट सेल का, है ना। इस यूनिट सेल का जो टोटल 100 वॉल्यूम है मान लीजिए, तो उसमें से 52.4 जो पार्ट है वहां पे तो एटम्स हैं, पीछे जो वेकेंट हो गया 100 में से ये माइनस आउट कर लीजिए, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो खाली स्थान होगा, वेकेंट स्पेस होगा। यानी कि इस यूनिट सेल में वेकेंट स्पेस ज्यादा है, ओनली 52, हाँ 50% कह सकते हो आप इसको एक तरह से। तो 50% पार्ट पे एटम है और 50% पार्ट पे नहीं है। क्लियर। SCC के बाद मैं आपको बताता हूं दूसरी यूनिट सेल, और दूसरी यूनिट सेल है आपकी FCC। सो सेकेंड यूनिट सेल है BFCC, FCC यूनिट सेल या FCC क्रिस्टल कह दो आप, फेस सेंटर्ड, हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे अपन फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल। अब देखें FCC की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, और क्या इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी। ठीक है, तो देखो FCC में क्या होगा, मैं आपको एक FCC का एक जो है ओनली सिंगल फेस बताता हूं कैसे दिखेगी, है ना। कंप्लीट क्रिस्टल से अपने को मतलब नहीं है, यूनिट सेल से मतलब नहीं है। ये देखिए, ये है FCC का एक फेस, एक फलक। और FCC ये होता है जिसमें एटम्स
कॉर्नर्स पर होते हैं, ये एटम्स हैं, दे आर एट कॉर्नर पर एटम्स हैं इस तरह से, और बीच में एक फेस सेंटर्ड एटम होगा, यानी कि यहां पर भी एक बीच में ऐसे एटम होगा ऐसे, ये होता है फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। अब आप इस बार देखिए, क्या ये लेंथ जो है a, क्या ये 2r के इक्वल होगी? नहीं होगी, है ना, क्योंकि बीच में वेकेंट स्पेस आ गया। ये तो हो गई r रेडियस, ये r रेडियस, सो दिस a इज नॉट इक्वल टू 2r। इन दिस केस a 2r के बराबर नहीं होगा, बिकॉज बीच में कुछ पोर्शन खाली आ रहा है। तो अब हमको ये एज लेंथ निकालनी पड़ेगी, और ये हम कैसे निकालेंगे? हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं 90 डिग्री का, ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। ये डिस्टेंस हो गई r to r, दैट मींस दिस इज ओवरऑल इक्वल टू 4r। कह सकते हैं हम इसको, ये त्रिज्या r है, ये रेडियस r है, और ये बीच में इसका व्यास है ना, इसका जो डायमीटर है व्यास, वो हो गया 2r। सो 2r प्लस r दैट इज इक्वल टू 4r। तो इसका जो हाइपोटेनियस है कर्ण, है ना, कर्ण जो है वो है 4r, आधार बेस है a, और ये लंब हो जाएगा इसका, और वो भी हो जाएगा a के बराबर, करेक्ट। ये हो गया a। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल सकते हैं? a और r का रिलेशन बता सकते हैं, या a के बारे में बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे। वी नो दैट फ्रॉम दिस ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दैट 4r स्क्वायर, दैट मींस कर्ण स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड a स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो वी कैन से 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, करेक्ट। 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना। यहां से अगर मैं a निकालूंगा तो दोनों का स्क्वायर हटा दें अपन, और दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और एक √2 बच जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? दैट a इज इक्वल टू 2√2r, करेक्ट। a इक्वल्स टू 2√2r। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा √2, स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा √2 को 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2√2 इंटू r। दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। आप सीधा याद रखिएगा, एक FCC में a और r के बीच में रिलेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू 2√2r। क्लियर? ये अगर अपने पास आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? हम इजीली निकाल सकते हैं यूनिट सेल वॉल्यूम, है ना। यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है? मात्रक कोष्टिका का आयतन, और वो किसके बराबर होगा? वो इसके क्यूब के बराबर होगा, 2√2r का होल क्यूब। क्लियर? 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। √2 का क्यूब कितना हो गया? 2√2, सो 8 इंटू 2 16 इंटू √2r क्यूब। ये हमारे पास आ गया यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम यूनिट सेल का है? FCC का। तो एक FCC का टोटल वॉल्यूम होता है 16√2r क्यूब। अब एटम्स ने कितना जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब एटम्स ने कितना स्थान घेर रखा है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम देखें FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, है ना, कितने एटम्स हैं? तो देखिए FCC में, ठीक है, कुल परमाणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। FCC में कुल परमाणुओं की संख्या। कहां कहां होते हैं एटम्स? में आपको बता चुका हूं। FCC में एटम्स होते हैं एट द कॉर्नर एंड एट द फेस सेंटर्ड। तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन, कोनों के परमाणु का योगदान हो गया 1/8 इंटू 8, और फेस सेंटर्ड का हो गया 1/2 इंटू 6। क्लियर? इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको टोटल 4 एटम्स मिल जाएंगे, यानी कि एक FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो FCC में कुल परमाणु होंगे 4 परमाणु प्रति मात्रक कोष्टिका, ईच यूनिट सेल। जो एक यूनिट सेल है उसमें 4 एटम्स होंगे। तो अब इन एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ये हम निकाल सकते हैं। 4 एटम्स हैं, है ना। तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन 4 हैं। अगर 1 था तो हमने किया था 4/3 पाई r क्यूब,
4 है तो 4 इंटू 4/3 हो जाएगा, दैट इज 16/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट, 4 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई विथ 4 कर लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4, 16/3 पाई आर क्यूब। दोनों चीजें हमारे पास आ गई, पहला यूनिट सेल का वॉल्यूम भी आ गया और एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है वो भी आ गया। तो अब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स 16/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज 16√2 आर क्यूब, है ना। और परसेंटेज में करना है तो इनटू कर लीजिए, साथ में मल्टीप्लाई विद 100। सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा देखो, 16 to 16 कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब टू आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया पाई, नीचे आ गया √2 और इंटू 3। सो दैट इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, दैट इज π/3√2, π/3√2 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 74%। ठीक है, π/3 इंटू √2 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 74%। इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि जो एफसीसी क्रिस्टल है ना, एक एफसीसी यूनिट सेल या एफसीसी क्रिस्टल जो है उसमें एटम्स 74% पार्ट पे होंगे और पीछे रह गया 26% पार्ट, है ना। 26 100 में से माइनस कर लीजिए तो 26% पार्ट क्या है, वेकेंट है, खाली है। तो 26% खाली है, 74% भरा हुआ है। दैट मीन्स इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो एससीसी है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी से ज्यादा होती है एफसीसी में। क्लियर, डायरेक्ट रिलेशंस और ये डायरेक्ट परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, या पैकिंग फ्रैक्शन ध्यान रखना है। इसमें π/6 होता है या इसमें π/3√2 होता है। लास्ट में मैं तीनों क्रिस्टल्स को समराइज कर दूंगा, है ना, आपको एक छोटा टेबल फॉर्म दे दूंगा, आप वो याद कर लेना और भी ज्यादा आपको जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलिए तीसरे क्रिस्टल के ऊपर चलते हैं हम, और थर्ड क्रिस्टल है अपना BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, और इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इन दोनों से ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टल C इज BCC बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल, काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक क्रिस्टल, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक जो है काय केंद्रित की जो एक यूनिट सेल है उसको मैं आपको बताऊं कि कैसी होगी। ये होगी, देखिएगा, बॉडी सेंटर्ड के अंदर एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है ये है कॉर्नर एटम्स। ठीक है, ये भी कॉर्नर एटम है और ये बीच में है बॉडी सेंटर्ड एटम। ये रहा बॉडी सेंटर्ड एटम, दो कॉर्नर एटम्स हैं और उसके बीच में एक बॉडी डायगोनल जाएगा, उस बॉडी डायगोनल के ऊपर एक बॉडी सेंटर्ड एटम काय केंद्रित परमाणु है। ठीक है, ये है लेंथ जो किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। ये भी लेंथ है जो किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी। और ये जो डिस्टेंस है ना, r प्लस r एंड दैट इज 2r, दैट इज इक्वल टू 4r। ये डिस्टेंस 4r के इक्वल होगी। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका बताता हूं, हालांकि इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको डायरेक्टली कीजिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। वी नो दैट जो बॉडी डायगोनल होता है काय विकर्ण, उस काय विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, काय विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, वी नो दैट लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज √3a, √3a ये होती है बॉडी डायगोनल। मतलब ये जो बॉडी डायगोनल है बीच में, इसकी लेंथ होती है √3a एंड दैट इज द बॉडी डायगोनल। सो √3a इज इक्वल टू 4r, डायरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो अपन यूं बोल सकते हैं यहां पे कि √3a जो बॉडी डायगोनल है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4r। 4r के इक्वल है, तो यहां से अगर हम a कैलकुलेट करें तो a कितना होगा, 4r बाय √3। दैट इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन a एंड r। अदरवाइज आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेटर यह है आप डायरेक्टली याद रखिए √3a इक्वल्स टू 4r। √3a क्या है, बॉडी डायगोनल की लेंथ है।
काय विकर्ण की लंबाई है। रिलेशन आ गया। तो अब हम यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, है ना। और ए आपके पास कितना है, 4r/√3, सो 4r/√3 का होल क्यूब, है ना। √3 4r/√3 का होल क्यूब कितना होगा, ये 64, क्यूब करेंगे 4 का तो 64r³ और √3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3, करेक्ट। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये तो क्या है, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है। अब हमको देखना है एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, यानी कि परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन बीसीसी, पहले काउंट करते हैं कितने एटम्स होंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स वी नो दैट, या तो कहां होते हैं एटम्स, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर्ड में। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन का, कॉर्नर एटम्स का तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1, और बॉडी सेंटर्ड का भी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2, सो 1/8 इंटू 8 प्लस एक बॉडी सेंटर्ड का होगा, टोटल एटम्स हो गए 2 एटम्स इन ईच यूनिट सेल। इसकी जो प्रत्येक मात्रक कोष्टिका होगी, यूनिट सेल होगी, उसमें 2 एटम्स होते हैं इन केस ऑफ द बीसीसी। तो अब आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो एससीसी में 1, एफसीसी में 4 और बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं ईच यूनिट सेल, प्रत्येक मात्रक कोष्टिका में। तो अब परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, 2 एटम्स है इस बार, तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दी एटम्स, और एटम्स ने कितना वॉल्यूम कवर कर रखा है, 4/3 πr³ into 2, because there are 2 atoms, so it is 4/3 πr³, 8/3 πr³। आगे अपने पास ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है। सो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी PE इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स विच इज 8/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज 64r³ अपॉन 3√3 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, 8r³ से r³ कैंसिल हो गया, 8 to 64 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली 3 to 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस √3 ऊपर आएगा ये पाई के साथ में और नीचे रह जाएगा 8। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, √3 पाई बाई √3 पाई बाई 8 इंटू 100, करेक्ट। √3 पाई बाई 8, √3 पाई बाई 8 इंटू 100, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 68%। जब आप यहां पाई रखेंगे 3.14, है ना, 22/7 या 3.14 आप रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 68% पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी क्रिस्टल। तो तीनों क्रिस्टलों की हमने पैकिंग एफिशिएंसी देखी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। अब आप देखिए, अगर आपको ऑर्डर पूछ ले, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसीएफ या सेकंड ग्रेड के एग्जाम या लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ऑर्डर पूछा जाता है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, संकुलन दक्षता का सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी, एससीसी की, उसके बाद बीसीसी, और सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, एफसीसी क्रिस्टल की होती है। यह है इनके पैकिंग एफिशिएंसी का क्रम। एक और बात आप यहां जरूर ध्यान रखना, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें एटम्स ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, और अगर एटम्स ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका मतलब उस क्रिस्टल की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि घनत्व तथा मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, उस क्रिस्टल का घनत्व और गलनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बिकॉज उसमें एटम्स ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। आगे बात समझ में,
तो यहां से अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मतलब है इन फॉर्मूलों के ऊपर, जैसे कि एक क्रिस्टल है वो FCC अरेंजमेंट में है ना, तो उसके एटम की रेडियस कैलकुलेट कीजिए। इस तरह से रेडियस निकालो तो A आपको दे रखा होगा, R आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई? तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल्स। तीनों प्रकार के क्रिस्टल्स में संकुलन दक्षता क्या होती है और संकुलन दक्षता हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर? चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।